एक कारण ये भी था कि यहाँ के अंदर, यहाँ जोधपुर में जो स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण करा जाए, यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करी जाए, यहाँ के कोचेस से बात करी जाए। जिस तरह का इनकी इस फुटबॉल एकेडमी के अंदर रहने की जो व्यवस्था है उसको देखा मैंने। जो जिम्नास्ट यहाँ पर है उनकी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अभी जयपुर वापस जाकर मैंने अधिकारियों को बताया है कि कौन सा इक्विपमेंट है, उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है और जल्द इनके लिए इक्विपमेंट की व्यवस्था करी जाए। दूसरा, जो जिम्नास्ट यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बाहर ओपन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले एक हॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत के हिसाब से शिफ्ट करेंगे, एक प्रॉपर हॉल के अंदर सुविधाओं के साथ, इक्विपमेंट के साथ वो ट्रेनिंग कर सके। फुटबॉल के अंदर कोचेस को अभी मैं बात करूंगा किस तरह से, किन जरूर सुविधाओं से यहाँ पर फुटबॉल का स्तर और बेहतर हो सकता है। 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल पांघरली आणि मग म्हटलं थोडंसं बोला, तर ते म्हणे कशाला बोलायचं, नाही बोला, आग्रह झाला. ते उभे राहिल्यावर स्वाभाविक मोरोपंतांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तो ते म्हणायचे कि मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे. मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत बरं, म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया. मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं. 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू उठो. लोगों के सम्मानित हैं और आपको मैं बताऊं कि पिछले 66 साल से भारत के लोगों ने जो है उनको हमेशा सम्मान दिया. और मेरे लिए तो दलाई लामा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जिस गांव का हूं, मेरा गांव जो है विक्रमशिला है. विक्रमशिला ने इस दुनिया में पहला वाइस चांसलर दिया भगवान अतीश दीपांकर, और भगवान अतीश दीपांकर, ये दलाई लामा पंथ और पंचेन लामा पंथ की जो स्थापना हुई उसमें भगवान अतीश दीपांकर का जो है सबसे बड़ा योगदान है. तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस गांव का हूं जिसने कि सारे पंथ की स्थापना की. तो हमारे लिए हमेशा सम्मानित है. उनको कुछ भी मिलेगा तो मुझे लगता है खुशी होगी मुझे. अगर ये एमपी फोरम बनेगा तो आप भी सपोर्ट में जाएंगे सर? हम तो जो तिब्बत के जो फोरम है, भारत तिब्बत मैत्री फोरम जो है सांसदों का, मैं उसमें 2009 से जब से सांसद बना हूं तब से लगता है कि यदि फिलिस्तीनियों ने गांधी का पथ अपनाया होता तो शायद उनको आजादी आज तक मिल जाती. ये सबक मेरे फॉरेन सर्विस और पार्लियामेंट के जो मित्र थे सैयद शहाबुद्दीन, उन्होंने मुझको ये सबक सिखाई. और मैं कहता हूं कि गांधी का पथ जो है उसको हमास या दूसरे फिलिस्तीनी अपनाएं तो और जल्दी और आसानी से उनको आजादी मिल सकती है. लेकिन आज की परिस्थिति में जबकि तकरीबन 55,000 तो कम से कम और शायद 1 लाख तक मासूम सिविलियंस, बच्चे, मां, महिलाएं, इनका मौत हुआ है खाम. इस परिस्थिति में हम कौन हैं उनको समझाने के लिए कि वायलेंस, दैट नॉन वायलेंस इज बेटर देन वायलेंस. आज ये कहना मुझको लगता है कि मुश्किल कहना है और उनके लिए भी मुश्किल है उसको अपनाना. लेकिन कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि अमन तब तक नहीं आएगा जब तक कि इंसाफ न आए. मोदी ने इजराइल का समर्थन किया. भारत में एक आदमी पूछिए, मैं क्या कहा? भारत में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर एफआईआर हो रही है, लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहते हैं? इस पंडित जी का भारत नहीं है, गांधी जी का भारत नहीं है, ये तो मोदी जी का भारत है. मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया, क्या आपकी राय है? मोदी जी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं. मोदी, हाँ, इजराइल का कर रहे हैं, आप जानते हो, और मैं खुश हूं कि आप कह रहे हैं.
इजराइल का समर्थन भारत कर रहा है, फिलिस्तीनियों का समर्थन सही मायने में नहीं हो रहा है। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो क्या स्थिति होती इन दोनों युद्ध के बीच? कांग्रेस की सरकार होती तो हमारी नीति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट सोनिया जी ने लिख दिया है हिंदू अखबार में। चंद was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our horses will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary where they have got the AVAX, the control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images and so we very able to achieve it. We are कॉमेडियन है और मुझे दुख है कि वो आज तक एक कॉमेडियन की भूमिका ही निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री की नहीं। उन्हें समझना चाहिए कि अब वो कॉमेडियन नहीं है, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और उस मुख्यमंत्री की कुछ मर्यादाएं होती हैं जिन मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये मर्यादा है कि वो प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनके विषय में मर्यादाओं में रह करके चर्चा करें। लेकिन भगवंत मान ही नहीं, भगवंत मान पूरे तौर पर कॉमेडियन है, तो मेरी उनको सलाह है या तो वो कॉमेडी करे या फिर वो और कॉमेडी करें तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और या फिर मुख्यमंत्री भी रहें तो उस प्रकार का व्यवहार करें जो संविधान एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से। We already allocated 1,345 crores. 1,345 crores. We are selecting 2 manufacturers. Potential cooperation. I thought it was a very constructive, positive meeting and a lot of work to do. He's absolutely right that the president has a very good relationship with President Xi. It tracks back to his first term. And, obviously there are some issues we're going to have to work through, and that's to be expected with countries of our size and scope and influence in the world, two global powers such as the United States and China. But I thought it was a very constructive and positive meeting and gave us some things we can work on together. Yeah, no, the odds are high. I think both sides want to see it happen. Obviously, we have to build the right atmosphere and the right deliverables so that a visit isn't just a visit, but it actually has some takeaways from it that are concrete. But there's a strong desire on both sides to do it. The president wants to do it. The Chinese side wants to see it happen. President Xi said that publicly. So I think the odds are high. I don't have a date for you, but I think it's coming. It'll happen. The reason why I tell you there's a high probability they're going to meet is that they both want to meet. And I don't know President Xi, but I know President Trump, and I can tell you that he's committed to having that meeting happen. So the reason why I think there's high odds of it happening is they both want it to happen. So I'm sure we'll work on a date and find a mutually acceptable date for both sides. And I'm pretty confident. We want it to be a good meeting, and we're going to work hard between now and whatever date that is to make sure that when that visit does happen, it's as productive as possible. But I would say that it was very positive a very positive interaction, and constructive is the most important part. At the end of the day, look, no matter what, the United States and China have to have relations. We have to have communication. We have to be able to interact with one another. And it's just impossible for the foreign ministers of our respective countries to not engage in conversation.
So I'm glad we had that meeting today. There's a lot of work to be done. No one's saying it's easy, but we do have some opportunities on some things we might be able to work on to begin to build some momentum in our relationship. I thought it was a very good meeting. I really felt encouraged by it. But look, there's work to be done. I think the Chinese position on Taiwan has been expressed. I don't think it's a mystery to anyone in terms of where they stand on it. And our position has also been expressed pretty openly. So it was not, as I said, our meeting today was not a negotiation or a back and forth on items. It was more about establishing a constructive baseline where we can continue to talk on multiple fronts, including trade. सारी उसमें सुधारणाएं लाई गई हैं, लेकिन ये भी हमारी मान्यता है कि जो उन्होंने कहा है जन सुरक्षा बिल, वो सचमुच जन सुरक्षा है क्या, जनता की सुरक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बिल है, ये भी बताएं। क्योंकि उन्होंने जो कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग, आज तक जो हमें सफलताएं मिली है नक्सलवादियों से लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिली है? कोई उनको रोक रहा है? जो आज तक सफलताएं मिले हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिले? कोई रोक रहा है उन्हें? जो भी आज तक ये सारे आप देख रहे हो घटनाक्रम अगर देखें तो 60 साल 75 साल में जो भी आतंकी कार्रवाई करते आया है, नक्सलबारी की कार्रवाई करते आया है, पूरी की पूरी फ्री हैंड है, पुलिस को हो या सीआरपीएफ को हो या सारे जो हमारे सुरक्षा बल है उनको हो, कि जो भी आतंकी कार्रवाई हो या नक्सलबारी कार्रवाई हो, उनका खात्मा करने के लिए सारा फ्री हैंड तो दिया है। तो फिर कौन सी सुरक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन आपको अड़ा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेफ्टिस्ट की सोच है। आज सोशल वेलफेयर स्टेट में जो 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं, वो तो लेफ्ट विंग सोच है। लाडली बहना, ये भी लेफ्ट विंग सोच है। तो कौन सी उनको सोचना है? खुद प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के लिए एक न्योता दिया है नरेंद्र मोदी जी को। प्लैटिनम सेलिब्रेशन के बाद वो शायद प्रधानमंत्री पद से हटने का एक सिग्नल तो दिया है मोहन भगत जी ने। तो ये जो आप कह रहे हैं कि प्लैटिनम सेलिब्रेशन के लिए न्योता दिया, किसने दिया है किसको? मोहन भगत जी ने दे दिया ना, 75 इयर्स के बाद तो पद छोड़ना है करके किसके लिए बोला है? वो खुद के लिए बोला होगा या नहीं तो मोदी के लिए बोला होगा, बाकी कोई है नहीं उधर। तो जयराम जी ने तो ट्वीट किया ही है कि मोहन भागवत खुद सितंबर महीने में 75 वही बोला ना, अगर प्लैटिनम सेलिब्रेशन दोनों का होने वाला है, मोदी जी का भी और मोहन भगत जी का भी, इसलिए खुद के लिए भी वो है और नरेंद्र मोदी को ये एक इन्व्हिटेशन दे दिया है प्लॅटिनम जुबली। तर मुंबईमध्ये 1608 धार्मिक स्थळांवरचे भोंगे आपण हटवले आहेत, ज्यामध्ये 1149 मशिदी आहेत, 48 मंदिरं आहेत, 10 चर्च आहेत, 4 गुरुद्वारा आहेत आणि 147 इतर अशा प्रकारच्या एस्टॅब्लिशमेंट आहेत। आता या क्षणी मुंबईतल्या एकाही धार्मिक स्थळावर भोंगा नाही, एकाही नाही। त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये 1759 धार्मिक स्थळांवरचे भोंगे हे आपण हटवलेले आहेत। या संदर्भातचा कंप्लायन्सचा अहवाल माननीय उच्च न्यायालयाला आपण दाखल केलेला आहे, त्याच्यावर उच्च न्यायालयाने सॅटिस्फॅक्शन दाखवलेलं आहे। महाराष्ट्राने एसओपी तयार केली आणि या एसओपी अनुसार मला हे सांगितलं पाहिजे की मी मुंबई पोलिसांचं विशेष कौतुक करेन की मुंबई पोलिसांनी 1600 You may be aware that BBMP takes a lot of steps to not only control the population of street dogs, but at the same time, given that most of the rabies cases are coming from dogs only, so in that direction also we keep on taking many initiatives like controlling the population of dogs, vaccinating dogs, not only for the rabies vaccination but for other combined vaccinations. As a part of that initiative only, one of the thought was that wherever in BBMP areas where the dog bite cases are more, either feeders are not there or there are feeder and locals conflicts are there, in those areas, in order to reduce the aggressiveness or let's say scavenging activities of the dogs, BBMP should take up the feeding, and it is in complete consonance with AWBI's animal husbandry guidelines only. So keeping those things in mind, wherever these kind of
focused areas are there. There we are planning to take up the feeding, and as you rightly said, in BBMP there are 8 zones. In each zone, 36 lakhs rupees amount is allocated, and in each zone we will be taking around 400 to 500 dogs for feeding at 100 लोकेशन जी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया, जिसमें निर्देश विस्तृत प्राप्त हो गए, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो देवभूमि में जिस तरह से पाखंडी ढोंगी बन के या छदम भेष में जो हमारे बाबा बन के लोग घूम रहे हैं और खासकर महिलाओं और युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं उसको देखते हुए वो जबकि बिना किसी ज्ञान के और बाबा बन के उनको ठगने की जो बात शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इसके तहत दून पुलिस द्वारा भी निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों पर ऐसी रेड की गई, ऐसे लोग को चेक किया गया। तो इसमें अभी तक 2 दर्जन लोग ऐसे लोग हिरासत में मिले हैं जो बाबाओं के भेष में यहाँ घूम रहे थे, जिनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था, और साथ ही साथ वो ऐसे महिलाओं को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं जो पारिवारिक रूप से परेशान है। इनसे अलग अलग स्थानों में पूछताछ की जा रही है, और इसी में एक ब्रेक थ्रू अभी मिली हमारे एजेंसीज को, जो थाना सहसपुर क्षेत्र में एक बांग्लादेशी जो छदम भेष में यहाँ बाबा बन के घूम रहा था, और उसके शक के आधार पर जो उसकी एक्टिविटीज थी उसके आधार पर पूरी एजेंसीज ने मिलकर से पूछताछ करी है। तो प्राथमिक रूप से इसका नाम जो अभी तक निकल के आया रकम सिंह, इसे बताया है, रकम करके नाम बताया, और साथ ही साथ ये ढाका के पास एक जिले में निवासरत रहा और वहां से चोरी छिपे जो है भारत विभिन्न रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुंचा था। चूंकि अभी इस इंट्रोगेशन चल रही है और इसका बांग्लादेशी होने के पूरे पुख्ता प्रमाण मिल गए, तो एजेंसीज द्वारा पूछताछ के बाद इसमें नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, इसमें सभी सनातन धर्मों के जो हमारे हेड्स हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके भी लगातार उनसे संपर्क में, और उनके द्वारा भी इसी अपील की गई है कि जो इस तरह के छदम भेष में जो हमारे सनातन धर्म को या देवभूमि को कहीं ना कहीं दूसरे छदम भेषों में घूम घूम कर जो है ठगी कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसमें जो उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है, और जहां भी ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है आम जन द्वारा, वहां पुलिस टीम भेजकर उसको वेरीफाई किया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत अभी प्रातः से 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक जो छदम उसमें बाबा बन के घूम रहा था। The opposition, when it came to the hearing of the Supreme Court yesterday, the Supreme Court has clearly stated that why don't you include Aadhaar, voter ID and ration card? I mean, this has always been the norm, and it should be included according to the Supreme Court. And most of the time we have to understand that this government has used Aadhaar for everything. Bank accounts, linking into your mobile numbers, with your PAN card, everything Aadhaar is important. All of a sudden Aadhaar is not there. So definitely it's a win. And also the other important thing the Supreme Court has asked is the timing. Why to do it 3 months before? If you wanted to do such an exercise, it has to be done a year before, 8 months before. Because if somebody is seen that, 2 times, if the BLO goes and does not get all the certificates, then they can remove him. Where is the time for this particular citizen to appeal? He will not be able to vote for the Bihar elections. So it's very important hearing by the Supreme Court, and it's definitely a win for the opposition. Mohan Bhagwat ji has said that at 75 years of age, political leaders should retire. Now this is something which the BJP has put, not the opposition parties. The Modi government had put in that 75 years old people should retire. That's how Murli Manohar Joshi, Advani ji have all retired. So now on 17th September this year, we will see Modi ji retire, because it's not just anybody else, but Mohan Bhagwat ji has given the sign that he himself as well as Modi should retire. And from this, we should also understand that there could be a rift between the RSS and the Modi government, because this was said by Mohan Bhagwat at a public meeting. And it's very clear that Modi must retire according to the norms set by the Bharatiya Janata Party. And जो परसों अकस्मात हुआ है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन, रिकवरी ऑपरेशन अभी चल रहा है। उसमें परसों हमने 12 डेड बॉडीज रिकवर की थी, कल हमने 6 डेड बॉडीज रिकवर की है। 5% इंजन पहले दिन ही मिल गए थे, वो सारे स्टेबल है। आज का हमारा जो ऑपरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो डेड बॉडीज है बिल्कुल वो फंसी हुई है, ट्रैप्ड है, वो एक ज़्यादातर स्लैब के नीचे ट्रैप्ड है, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ट्रक फंसा हुआ, ट्रक का ड्राइवर भी मिसिंग है, तो वो डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप सिचुएशन देख रहे हैं कि 3 से 4 मीटर जो रिवर का मिड पाथ है, वहाँ पर कीचड़ है, दलदल है, और साथ ही साथ बाहर के पार्ट में भी काम में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर भी हमारी टीम कॉशियस रह के काम कर रही है। सोडा ऐश अंदर पानी में रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा इरिटेशन और इचिंग हो रहा है। उसको न्यूट्रलाइज करके वहाँ पर
आरआरबी टीम काम कर रही है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक टैंकर अंदर फंस गया है, तो वो उसको रिलीज ना हो उस दिशा में भी हम कोशिश कर रहे हैं, और खास करके रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम प्रायोरिटी देंगे। आज का ऑपरेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अपनी डेड बॉडीज रिकवर करना, उसके बाद हम अपने जो बाकी वहाँ पर एसेट और जो स्लैब्स है उसको हटाने का काम करेंगे, मलबा हटाने का काम करेंगे। ऊपर के पार्ट में जो ट्रक फंसी हुई है उसको निकालने का, और उसको स्टेबलाइज ऑलरेडी कर दिया, लेकिन उसको बाद में निकालने का, और बाकी जो ब्रिज है उसके कुछ एक पोर्शन को कट करने का काम भी आज इसके बाद शुरू होने वाला है। अभी तक जो डेड बॉडीज मिली है उसका कितना है? 18 डेड बॉडीज हमने रिकवर की है। 2 पर्सन का मिसिंग का लिस्ट हमारे पास है, और अभी उसको संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिसको ऐसा नाम दिया जाता है कि मानो ये बहुत संवैधानिक रूप से काम करने वाली संगठनाएं हो, लेकिन इनका मूल तत्व भारत के संविधान को नकारना है। इस प्रकार से काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में कानून नहीं था। 4 राज्यों में ऐसा कानून था। उन 4 राज्यों में जिन संगठनों को बैन किया था, महाराष्ट्र में कानून न होने से वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे थे। कुल मिलाकर इस कैटेगरी में 64 संगठनाएं महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस कानून को हमने मंजूर किया है, और इस कानून को मंजूर करते हुए मैंने हाउस के ये ध्यान में लाकर दिया, इसमें सरकार को विरोध करने का कोई अधिकार हम छीन नहीं रहे। सरकार को विरोध किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, सब प्रकार के संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये केवल अर्बन माओइस्ट और माओवादी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को काबू में रखने के लिए तैयार किया हुआ कानून है। कितना अलग है यूएपीए और मकोका? देखिए, यूएपीए मूल रूप से जब तक उसमें टेरर एलिमेंट नहीं आता तब तक यूएपीए लागू नहीं होता, और मकोका का कानून ये इस प्रकार के कार्रवाइयों को हैंडल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मकोका में व्यक्ति पर कार्रवाई होती है, संगठन पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए महाराष्ट्र में अब जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है, वो चोरों की सरकार है। 85 लाख वोट को बदलकर वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई बीजेपी वाले। आज वही कोशिश, कल जो राहुल गांधी जी बिहार गए थे, आप देखे होंगे बिहार में जो बहुत बड़ी रैली हो गई, वहां पर 7 करोड़ वोटर में से 2 करोड़ वोटर्स को वो काट रहे हैं। क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए? क्या ऐसे लोग चाहिए? क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? बचेगा लोकतंत्र? तो ऐसे गद्दारों को हम निकाल देना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, अपने पैरों पे आप कुराड़ी मार। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म किया हूं। मैं उनको कहा हूं कि ये लड़ाई बंद करो, उन्होंने फौरन बंद किया। ऐसा ट्रंप 16 बार बोले,
मोदी उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए? उनके पास ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब उनके पास हिम्मत नहीं है, ऐसे लोग देश की हुकूमत नहीं कर सकते। जिसके पास ताकत नहीं, जो आदमी ताकत से नहीं लड़ता, उस आदमी को इस देश के ऊपर, जिस देश का रक्षण करने की हिम्मत नहीं है, उनको हम कभी लीडर नहीं। Shri Rajiv Gandhi, then the Prime Minister of our country, began liberalizing our economy by easing import licensing norms. This was a quite but significant reform. It was as if an economic pressure valve had opened up. We moved fast, becoming early importers of polymers and laying the foundations for our trading house. I was 23. Then came 1991 and India faced one of the darkest hours with just 10 days of foreign exchange reserves left. Under the decisive leadership of the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and Finance Minister Dr. Manmohan Singh, India launched a historic economic reset. 3 words define it: devaluations, deregulations, and globalizations. This marked the fall of many major established corporates who had the protection of license Raj. But for us, first generation entrepreneurs, it was the spark of reinventions we had been waiting for. We immediately established a global trading business, which in just 2 years went on to become India's largest trading. ये फर्जी इनकलाबियों की जमात जो है, आप इनके पास पीएचडी है झूठ बोलने की, फर्जी काम करने की, वीडियोस को तरोड़ मरोड़ करने की, डॉक्ट्रिन करने की। तो मैंने केस दर्ज करवाया था यूटी पुलिस के खिलाफ के सामने, और उन्होंने आज सुबह अमन अरोड़ा जो इनका स्टेट प्रेसिडेंट है आपका और मिनिस्टर भी है गवर्नमेंट में, और फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 336(4), 356, 61/2 में केस रजिस्टर कर लिया है, और इन्वेस्टिगेशन जारी है अगेंस्ट भगवंत मान एंड आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। हाँ, 100% करेगी जी, दैट इज व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। हाँ, अगर भगवंत के हमने रिकॉर्ड दे दिया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जैसे ये 2 पर केस दर्ज हुए, ऐसे ही भगवंत और from BJD, but the people of Orissa are happy because their beloved leader, Sri Naveen Patnaik ji, will be coming to Orissa, Bhubaneswar tomorrow by noon. He is coming, and after the surgery at the Ambani Kokilaben Ambani Hospital, as per the advice of doctor, he is discharged from the hospital, and the physiotherapy and other things, they have also advised him to stay for 3-4 days, and now he will be coming and will be observing the procedure as suggested by the doctor. So we are all happy, and people of Orissa are very much eager to see their beloved leader here in Bhubaneswar, Naveen Niwas. So grand reception? No, just people know, and yesterday, because you media people made it known, so we clarified that somebody said that afternoon you will be coming this time, that time, so accurate time, whatever we have got information
communication that we said that around noon he will be coming. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज जियो टीवी। ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के